सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमने क्या गलती की इस फाइट के दौरान उसका भी बताएंगे, और कैसे भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए इसका भी बारे में बताएंगे। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कि हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं पोचिंकी में, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे आए हुए हैं। पता नहीं कहाँ पर सारे बंदे जाते हैं। हम लोग पोचिंकी में भी आए नहीं, तो फिर पोचिंकी में कोई बंदा नहीं आया। तो आपको तो पता ही है कि हमारे लेजेंड भैया और गेमएक्स प्रो भैया का घर है। तो हम लोग यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा आने में। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा लूट उट किया यहाँ पर। वैसे भी जब से अपडेट आया हुआ तब से इतना लैग हो रहा है फ़ोन, क्या बताए। लैग के साथ साथ नेटवर्क प्रॉब्लम भी। मैंने यहाँ पर गन उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ ही नहीं रही। सो एट लास्ट पबजी की कृपा से तो गन उठ ही गई हमारी। तो थोड़ा मैं लूट उट करता हूँ सबसे पहले। तो लूट उट करने के बाद मुझे M416, तभी आप लोग देख सकते हैं मुझे M416 मिल गई है। और थोड़ा ग्रेनेड लेने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर एक बाइजन है। तो बाइजन ने उठाया था सबसे पहले तो। और मैं देखता हूँ कि बंदे हैं कहाँ पर। तब तक मुझे 3 नंबर से आती है कॉल की जिसके पास बंदे हैं। तो मैं उसके पास जाता हूँ। 3 नंबर का जो फ़ोन था वो बहुत ही लैग कर रहा था, इसलिए वो संभाल नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे कॉल दिया कि उसे 2 बंदों की फुट स्टेप आई हुई है। तो उसमें से एक बंदा उसके पास ही है, तो मैं उसके पास जाता हूँ। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि बंदे हैं कहाँ से। तो उससे ईयरफोन में आवाज़ आ जाती है, तो वो नॉक हो जाता है। तो मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर बंदा दिख जाता है और मैं उसको मार देता हूँ। तो यहाँ पर ये बंदा नॉक हो चुका था। तो इसे किल करने के बाद फिर जाते हैं हम लोग अपने टीममेट को बचाने के लिए, क्योंकि आपको तो मालूम है दोस्तों कि मोटो क्या है, जान जाए पर टीममेट ना जाए। तो यहाँ पर AKM उठाने के बाद मैं जाता हूँ अपने टीममेट को बचाने के लिए। और तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर को रिवाइव दे चुका था। और वहाँ पर फिर उसे फिर से फुट स्टेप आता है कि हाँ यहाँ पर फिर बंदा आ रहा हुआ है। तो मैं देखता हूँ बंदे कहाँ से आ रहे हैं। तब तक यहाँ पर 4 नंबर मेरा दोस्त भी आ जाता है। तब तो फिर यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं हम लोग कि हाँ बंदे कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपको फाइट जीतनी है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि बंदे कुछ गलती कर दे। और सामने वाला गलती करेगा तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आराम से और TVP लेने लग जाता हूँ। तब मैं देखता हूँ कि सामने से एक बंदा आ रहा है और उसका फुट स्टेप भी आ गए थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ तो सामने आ जाए। वो क्राउच और जिगल भी कर रहा था और मैं भी क्राउच जिगल करके उसे मार देता हूँ। अगर वो बंदा थोड़ा सा TVP लेकर आता तो शायद वो मुझे मार सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर फ़ायदा उठा लिया उसका, और उसकी गलती का मैंने फ़ायदा उठा कर उससे मार दिया। तो ये वही 2 बंदे थे दोस्तों जो आए थे पोचिंकी में, और यही डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे हमारे साथ। तो मैंने इनका तो अकेले ही मैंने इनका 1v2 क्लच कर दिया। तो कोई बात नहीं, क्लच तो नहीं हुआ, अकेले अकेले इनको मारा है मैंने, 1v1 किया। तो ठीक है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो पोचिंकी तो पूरी खाली हो चुकी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम लोग लूट कर लेते हैं। तो हम लोग लूट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे एक गाड़ी का आते हुए साउंड आते हुए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सामने से गाड़ी आ भी रही है। तो वो शायद सोलो बंदा था, तो वो गाड़ी लेकर आता। तो मैं सोचता हूँ चलो टॉप पे चले जाते तक, अगर छत से उसको देखेंगे तो अगर वो कहीं रहेगा तो उसको मार देंगे। तो मैं एकदम छत पर जाता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ कि ये बंदा जो है आ रहा था, रास्ते पे से ही आ रहा था। तो मैं एकदम छत पर जाता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई क्या दोस्तों। तो उसका फिर फुल कोशिश की मैंने, लेकिन वो मरता नहीं है, वो नॉक नहीं होता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर मुझे लगता है कि वो गाड़ी हो सकता है वहाँ पर रुक गई होगी। तो मैं दौड़ा दौड़ा वहाँ पे जाता हूँ। और उसके बाद फिर देखिए आप लोग दोस्तों, तो गाइस सबसे पहले मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद फिर देखता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि हाँ चलो वो गलती करेगा तो मैं उसे मारूंगा। इन्हों कुछ करते ही नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे जाता रहता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता भी दूँ कि अगर आप लोग फाइट के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा वेट करिए, ताकि सामने वाला थोड़ा गलती कर दे। अगर उससे वो गलती करते हैं तो आप फिर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा वेट करिए। पेशेंस बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। पेशेंस रखने से ही आप हर फाइट को जीत सकते हैं। लगभग लगभग सभी फाइट को ही जीत सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी को, लेकिन सभी नहीं, लेकिन कुछ फाइट तो आप जीत ही सकते हैं आराम से अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मैं यहाँ पर पेशेंस रखता हूँ। और अपने टीममेट्स का, और एक बंदा आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोलो जाते हैं तो ये यहाँ पर एक बोर्ड आता है, मैं उसको मार देता हूँ। फिर उसके बाद फिर कोई बात नहीं, उसको मार देते हैं। और फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वहाँ पर बंदा है कि नहीं। लेकिन ऐसे अगर ये बोट यहाँ पर आया तो यानी कि हो सकता है बंदा वहाँ पर हो गए नहीं, क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो बोट जो होता है वो सबसे पहले सोलो के पास जाता है, एक अकेले के पास जाता है। आपको मैं बता देता हूँ, एक टिप है, ये हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभार ये काम करता है कि हम, क्योंकि बॉट हमेशा वर्क करते हैं, आकर हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि बंदा है कि नहीं अगल बगल में। लेकिन बहुत ही एनालाइज़ करने के बाद भी यहाँ पर बंदा था ही नहीं, तो वो हो सकता है भाग गया होगा। तो इसलिए तो मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कुछ लूट मिल जाएगी। जब से ये आया हुआ है तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि रास्ते में भी लूट मिल जाता है हमें।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एंटीना में रिवॉर्ड तो आता है, तो फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ उसका। फिर यहाँ पर देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर मुझे मिल गई है 4x, किसी काम की तो है नहीं, कोई बात नहीं, कॉम्पनसेटर मिल जाएगा तो अच्छा है। तो कॉम्पनसेटर मिल गया। और दोस्तों आप ये बताइएगा कि आप M416 में कौन सा ग्रिप ज़्यादा अच्छा लगता है आपको इस्तेमाल करने में, और M762, क्योंकि इसमें ग्रिप का बहुत ही वैल्यू है M762 और M416 में। तो आप कौन सा ग्रिप इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर हमें UAZ मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हम UAZ लेकर जाते हैं बंदों को खुद को मारने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा घूमने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ड्रॉप पे जाते हैं। ड्रॉप पे तो बंदे आएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ड्रॉप पे जाते हैं, ड्रॉप लूटने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं तोड़ जाता हूँ और सबसे पहले मैं ड्रॉप खोलता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल जाती है M249, तो मैं M249 उठा लेता हूँ, यूजी गिरा देता हूँ, क्योंकि M249 मुझे बहुत सबको ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम लोग M249 उठा लेते हैं और उसके बाद फिर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं बंदों को खोजने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर एक गाड़ी दिखती भी है हमें। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा था, लेकिन हमें मालूम नहीं था यहाँ पर एक ही बंदा है या दो है। तो इसलिए हम लोग सोचते कि चलो अगर स्क्वाड होगी तो फिर से अच्छे से लंबे फाइट लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वाड हाउस में आ जाते हैं। तो स्क्वाड हाउस में आने के बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ, चलो एक एंगल बनाएंगे। तो उसे लगा कि मैं स्क्वाड हाउस में हूँ और स्क्वाड हाउस में एम करेगा, मैं बगल से मार दूँगा उसे। तो फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अपना पोजीशन की चेंज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर बॉम्ब भी फेंकने की कोशिश करता हूँ। तो पोजीशन हमेशा आप लोग ऐसे रखो कि टीम जो सामने वाला एनिमी उसे पता भी ना चले। तो मैं ट्राई करता हूँ बॉम्ब फेंकने का, लेकिन उतना भी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं बॉम्ब मेरा पहुँच ही नहीं पाता है, और पहुँचता भी है तो वो भाग जाता है वहाँ से, तो इसलिए वो फूटता भी नहीं है। तो मैं एक और बॉम्ब ट्राई करता हूँ फेंकने का। तो देखिए दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा था बॉम्ब फेंकने का, तो यहाँ पर एक गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो बहुत डैमेज देता हूँ मैं। तो मैंने उसे बहुत डैमेज दे ही रखा था, तो मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, अब तो पुश ही कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत डैमेज है ही पहले से। तो मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे पुश कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा है वो बहुत ही डैमेज है, और इतना में तो उसे मर भी आना चाहिए था, लेकिन वो मरता तो है नहीं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे ये जानता था कि मर ही जाएगा, लेकिन ये सोचता है कि चलो उसे मार देते हैं। तो मुझे तो पता ही रहता है, इसलिए मैं बाहर जाता हूँ। तो यहाँ पर अच्छी खासी लूट हमें मिल ही जाती है। तब तक यहाँ पर हम लोग लूट कर ही रहे थे। तो फिर आप लोग देखिए, हमें यहाँ कुछ गन के शॉट्स भी आ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि इसी बंदे की टीम होगी। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते कि बंदे है कहाँ पर आखिर में। तो मुझे यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा दूसरे बगल वाले रूम में जाता हूँ और वहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता भी है कि हाँ बंदा यहाँ पर एक सामने में रॉक होगा, तो वहीं पर था वो बंदा। तो बगल से भी एक फुट स्टेप आ रहा था, पैरों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आप मैप में नहीं देख सकते, लिए मुझे फुट स्टेप आ रही थी। तो एक बंदा हो सकता है ट्रिपल स्टोरी पे था और एक बंदा यहाँ पर था। तो मैं ट्राई करता हूँ उसे मारने की भी, तो इसलिए जो से बाहर कुछ आना ही पड़ता। तो मैं उसे थोड़ा ट्राई करता हूँ डराने की, क्योंकि वो डर जाएगा तो खुद थोड़ा बाहर निकल जाए, लेकिन वो आता है नहीं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ उसे मारने की, लेकिन वो आता ही निकलता ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर पेशेंस भी रखता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेशेंस रखना भी है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ मारने की, लेकिन वो निकलता भी है, लेकिन वो वापस छिप जाता है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, चलो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी वाला भी फायर कर रहा था और 4 नंबर को उसने नॉक भी कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग बुरे फंसे हुए थे, क्योंकि जोन का भी डर था और यहाँ पर 2 बंदे भी है। तो हम लोग जाए कहाँ, यहाँ पर मुझे एक बॉम्ब आता है। तो मैं सोचता हूँ वो गया कहाँ, तो मैं इसलिए थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, लेकिन वो बॉम्ब बगल वाले रूम में था, तो इसलिए फटता नहीं है। और मैं सोचता हूँ चलो उसे बॉम्ब से मारेंगे। तो वो पीछे वाला जो था वो गाड़ी लेकर चला गया था। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं बॉम्ब फेंकने के लिए। तो मैं बॉम्ब फेंकता भी हूँ, लेकिन वो नॉक नहीं होता है। तो उसका फिर मैं सोचता हूँ चलो यहाँ पर पुश ही करेंगे, डायरेक्ट पुश करेंगे। तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा था पुश करने की, और मैं अपने 3 नंबर को कॉल आउट दे दिया था कि चलो मेरे साथ चलो और एक साथ पुश करेंगे, तो वो संभाल नहीं पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि हाँ कोई अगल बगल से भी ना आ जाए। तो इसलिए हम लोग पहले अच्छे से तैयारी करने के बाद फिर उस पर फिर ट्राई करते कि चलो उससे मारेंगे अब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हेल्थ भी बढ़ा लेते हैं, तो उसका फिर जाएंगे अभी। तो उसका फिर मैं यहाँ पर थोड़ा हील विल कर लेता हूँ, और उसका फिर तो यहाँ पर हम लोग जाने वाले थे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर पहले चेक कर लेते हो बंदा वहाँ पर बालकोनी उनके में तो नहीं है। तो इसलिए फिर वहाँ पर तो था नहीं, थोड़ा हील करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
और उसका फिर मैं 3 नंबर जाता हूँ वहाँ पर आगे में, और यहाँ पर 4 नंबर तो हमारा शहीद हो चुका है, तो फिर उसका कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग मैं अपने टीममेट से और वैसे भी अपडेट का इतना लैग हो रहा है कि क्या बताएं। तो उसका फिर मैं जाता भी हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पर बंदा था ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सिचुएशन क्या था कि बंदे यहाँ पर ऊपर चले गए थे और हम लोग को लगता है कि बंदे भाग गए जोन के रेट से। तो हम लोग बेफिक्र होकर हम लोग भी जोन के पास जाने के लिए जाते हैं। तब तक ऊपर से फायर आता है और 3 नंबर को नॉक कर देता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर टीपी लेने लग जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ बंदे है कहाँ पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी है जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया था। तो हाँ, मेरे भी एक गुरुजी हैं, सबके होते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके आइडिया फॉलो करता हूँ। तो मैं बताता हूँ वो आइडिया था क्या। तो आइडिया कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ वक्त रहते अपने हालात को समझते हुए अपने पाँव पीछे कर लीजिए। अगर हालात सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और फुल स्पीड में जितनी स्पीड हो आप में उतनी स्पीड लगा दीजिए और भाग जाइए वहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर रहने की अगर आप हालात में नहीं है तो इसलिए मैं भागते बहुत तेज़ी से आता है तो यहाँ पर लड़ जाता हूँ, और उसका फिर धीरे धीरे जाके यहाँ पर स्क्वाड हाउस में आ जाता हूँ कि चलो यहाँ से बंदे मारेंगे। तो मैं गाड़ी यहाँ पर रोकता हूँ और यहाँ से फिर मैं जाता हूँ स्क्वाड हाउस में, और स्क्वाड हाउस से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कोई कैंपर है तो नहीं, क्योंकि एक बार कैंपर्स बहुत रहते हैं जो मार देते हैं, पता नहीं कैसे लिविक में तो बहुत ज़्यादा ही कैंपर्स आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फेल हो जाता हूँ, वो बंदे मेरा पीछा करते यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, यहाँ पर मैं जंप मार देता हूँ और पीछे तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपना धैर्य रखना चाहिए, यानी पेशेंस रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पेशेंस रखता तो हो सकता था मैं उससे मार सकता था, लेकिन क्या करें दोस्तों, दिमाग ही ऐसा है, इंसानी दिमाग है, गलती सबसे होती है। तो मैं आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग गलती नहीं करिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आप कल हमारा सीज़न 15 आने वाला है, तो मैं रॉयल पास का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे रॉयल पास लिया जाता है, एक टिप्स होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट प्लीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट का मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, गुड।